Hello, is there anyone?
Is there anyone? The class? You don't know where are the students. So today actually we want to study the first lessons, the antenna fundamentals. सर सर हेलो हेलो। हेलो वो- अच्छा, हम बात करते हैं बाद में। हेलो। हाँ, आ रहा है आवाज सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। तो तुम लोग का ये अभी मतलब क्लास था 10 बजे से। वो वाला नोटिस फॉलो करोगे? ठीक है, हम तो सारा वीक का लिंक्स एक ही बार में दे देते हैं। 10 बजे से रहता है मेरे क्लास, हर दिन 10 बजे से ही रहेगा। तो अपना अपना मतलब रोल नंबर तुम लोग दे दो अटेंडेंस में।
ओके। सो कल भी ज़्यादा कोई स्टूडेंट नहीं था, कल शायद तुम लोग का कैंपसिंग था, तो कैसा गया कल? कल प्लेसमेंट ड्राइव था ना, कैसा गया? नो रेस्पॉन्स। ओके। सो आई डू नॉट नो कि तुम लोग सुन पा रहे हो या नहीं। मेरा इधर तो आवाज़ जा रहा है, दिखा रहा है। सो वट एवर, आज जो हम लोग बात करते हैं कि एंटेना का कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर। कल हम लोग जो है थे डिटेल्स में सिलेबस को थोड़ा समझे थे कि हम लोग को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, मटेरियल मटेरियल कौन सा तुम लोग को मिलेगा, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है एंटेना एंड वेब प्रोपागेशन, तो इसमें हम कल भी बातचीत किए थे कि प्रोपागेशन का जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा रखा गया है। एकदम लास्ट मॉड्यूल का भी हाफ पार्ट, मतलब मान के चलो 10% फ्रॉम योर सिलेबस प्रोपागेशन पार्ट। लेकिन ये प्रोपागेशन जो है ये एक ह्यूज एरिया कवर करता है एंटेना के एस्पेक्ट में, ये एक अलग अलग करके सब्जेक्ट होता है। तो खैर जो भी है, तो इसमें हम लोग का एंटेना इंजीनियरिंग के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले जो विव यूनिवर्सिटी में एक पेपर था वो एंटेना इंजीनियरिंग हुआ करता था, तो उस समय वेब प्रोपागेशन पार्ट नहीं है। लेकिन हम सिलेबस देखें कि उसमें से न्यू वीव्यू से जो सिलेबस तुम लोग का जेओटी में, जेओटी का जो सिलेबस बना है वो बेसिकली न्यू वीव्यू का जो सिलेबस था वही है, लगभग लगभग सेम सिलेबस। तो हम ऑलरेडी एक बार हम ले चुके ये सब्जेक्ट पहले। और ये सब्जेक्ट के साथ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही लिंक है। तो जिन जिन लोगों का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जो बहुत ही अच्छा से तुम लोग पढ़े हो, तो वो हो सकता है कि अ, अच्छा से मतलब ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग का है एंटेना फंडामेंटल्स, और सिलेबस हम नहीं बातचीत करेंगे। तो लेट्स सी। सो एंटेना फंडामेंटल्स, ये जो नोट है ये ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुके हैं, तुम लोग देख लेना। और एक भी और सिलेबस भी उधर अपलोडेड है। और यहाँ पे जो सबसे मेन बात है कि जो बुक है ई बुक, ठीक है, ई बुक भी जो सबसे बेस्ट बुक होता है एंटेना इंजीनियरिंग का मेरा विचार से, और हम लोग भी उसी से ही पढ़ते थे। तो बलानीस का बुक, सी बलानीस, ठीक है, तो उसका भी पीडीएफ वर्जन अपलोडेड है। ऐसे एंटेना इंजीनियरिंग का काफ़ी सारा बुक्स तुम लोग को मिल जाएगा फ्रीली अवेलेबल, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन बलानीज का बुक जो है स्टैंडर्ड बुक है, और इसी बुक से हम लोग स्टडी करेंगे। और मेरे पास कुछ कुछ नोट्स वगैरह है, हम बनाए थे वो पहले पिछले सेमेस्टर में। और लाइब्रेरी में भी और भी बुक्स है। एंटेना वेब प्रोपगेशन का केडी प्रसाद का भी एक अच्छा बढ़िया बुक आता है। ठीक है, लेकिन उसका पीडीएफ वर्जन हमको नहीं मिल रहा है। तो उससे भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, हमको जो फील होगा, तो वो हम तुम लोग के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर करेंगे। और तुम लोग को एक असाइनमेंट्स, मतलब नॉट असाइनमेंट, असाइनमेंट तो देंगे ही, लेकिन जो एक सजेशन टाइप का मतलब क्वेश्चन बैंक, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, तो वो भी मेरे पास एक बना हुआ है। लेकिन हम उसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हर साल तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपडेट होता है या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ एडिशन होता है, तो उसको हम अपडेट कर रहे हैं अभी। तो बहुत जल्दी तुम लोग के साथ भी वो शेयर कर देंगे। ठीक है। तो उसी बेसिस पे ही तुम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम दो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे तुम लोग का, एक हो गया एंटेना वेव प्रोपगेशन एंड अनदर वन इज द वैल्यू एथिक्स इन प्रोफेशन। तो वैल्यू एथिक्स इन प्रोफेशन बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरेटिकल है,
कोई कंसेप्चुअल है, पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम मैटर अगर जान लोगे तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें इजी सब्जेक्ट है, इसीलिए तुम लोग को उसको रखा गया है। सपोज मान लो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है, व्हिसल ब्लोइंग क्या है एक कंपनी का। तो ये सब जो है टर्म थोड़ा सा सुन के लगेगा ये सब क्या है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को लगेगा, मतलब डेफिनेशन हम लोग को जानना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो नहीं होगा, लेकिन टफ नहीं है। मतलब ज़्यादा कुछ डेरिवेशन या मैथमेटिकल कुछ भी उसमें नहीं है, ठीक है। कंसेप्चुअल है, अगर एक बार जान लोगे तो आराम से लिख सकते हो, इसीलिए दिया गया है। लेकिन एंटेना के केस में ऐसा नहीं है। एंटेना के केस में कुछ कुछ एरिया में से मैथमेटिक्स भी हम लोग को कवर करना पड़ेगा। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। तो एंटेना फंडामेंटल्स, तो बेसिकली एंटेना होता क्या है, ठीक है। तो ये शुरू करने से पहले कोई हमको बताओगे कि एंटेना बेसिकली होता क्या है, मतलब जस्ट नॉर्मल एक कॉमन बैकग्राउंड से हम पूछ रहे हैं। कॉमन बैकग्राउंड से मतलब साइंस, मतलब तुम लोग को बुकिश डेफिनेशन के बारे में नहीं रिसीवर पूछ। होता है। नॉर्मल एक एंटेना के मतलब क्या समझते हो तुम लोग? रिसीवर होता है सर। रिसीवर होता है, रिसीवर। हाँ सर। ओके। तो रिसीवर हो रहा है जो लोग लेट करके आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तुम लोग अटेंडेंस दे देना चैट बॉक्स पे, ठीक है। अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। फाइनल में ईयर में 7 सेमिस्टर में क्लास कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी क्लास नहीं करोगे और मिड सेम में अपियर हो जाओगे। नॉट लाइक दैट। रूल सबके लिए सेम है। तो ओके, सो तुम ये बोल रहे हो कि ये रिसीवर है, एक तो रिसीवर है, रिसीवर एंटेना। एंटेना को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक चीज बोलो, तो ये अगर रिसीव करेगा तो ये सिग्नल आएगा कहाँ से? ये सिग्नल अगर रिसीव कर रहा है, मान लो इसके पास सिग्नल आ रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन सिग्नल तो किसी को भेजना भी होगा ना, तभी भी ये रिसीव कर सकता है। सर ट्रांसमीटर से सिग्नल सेंड होगा। हाँ, तो ट्रांसमीटर भी एक एंटेना ही बोला जाएगा फिर। ट्रांसमीटर एंटेना नहीं है क्या? देखो, तो एंटेना हम लोग का दोनों तरह से ही काम करेगा, ठीक है। एक हम लोग सिग्नल को सेंड करने के लिए यूज करेंगे, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ एंटेना विल बी नोन एज ट्रांसमिटिंग एंटेना। एंड अनदर एंटेना जो कि सिग्नल को रिसीव कर सकता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग रिसीविंग एंटेना बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरह से, दो साइड से भी हम लोग एंटेना को रखेंगे, कोई किसी को ट्रांसमिटिंग सेक्शन के लिए, कोई किसी को भी रिसीविंग सेक्शन के लिए। तो हम लोग का डिजाइन के ऊपर होगा कौन सा एंटेना कौन सा चीज करेगा। तो ये तो हो गया एक तो रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग मामला के बारे में। और कुछ, मतलब एंटेना क्यों यूज होता है, ये सबसे पहले किसी का कोई आइडिया है? एंटेना क्यों यूज करेंगे हम लोग? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एंटेना? मतलब हम तो इंजीनियरिंग में अभी घुसे ही नहीं है, जस्ट हम नॉर्मल पूछ रहे हैं। मान लो कोई अगर क्लास 5 का बच्चा को अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि एंटेना क्यों यूज होता है, तो वो क्यों क्यों क्या आंसर देगा? वही आंसर तुम लोग भी दे दो। एंटेना क्यों यूज होगा? सर जस्ट टू ट्रांसमिट एंड रिसीव क्लियर सिग्नल्स। ओके, आंसर इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। ओके, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट हम लोग एक वायर से भी कर सकते हैं, है ना। सपोज मान लो तुम मेरे पास बैठे हुए क्लासरूम में, तो अगर कोई टीचर अगर लेक्चर दे रहा है, ठीक है, या फिर तुम ऑडिटोरियम में बैठ के कोई सिंगर का गाना सुन रहे हो, मतलब ओपन, इसमें कोई माइक्रोफोन नहीं है, जस्ट ऑडिटोरियम में बैठ के, तो उसमें तो कोई एंटेना यूज नहीं होता है, लेकिन सिग्नल तुम्हारे पास पहुंचता है। उसमें सिग्नल मतलब क्या, वॉइस सिग्नल, तो वो तुम्हारे पास पहुंचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, जो हम सुनना चाह रहे थे,
कोई बोलोगे क्या? कोई कुछ इसका आंसर? नहीं तो हम बोल देंगे। एंटेना क्यों यूज किया जाता है? अभिषेक ने बताया कि सिग्नल को मतलब प्रॉपरली हम लोग भेज सके, इसलिए। ट्रांसमिट सिग्नल वायरलेसली। हाँ, वायरलेसली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नॉट ओनली वायरलेसली, मतलब हम लोग को बोलना चाहिए था कि when the distance is beyond our limit, okay, that means जहाँ पे हम लोग का नॉर्मल मतलब एक एक्वेस्टिक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। सपोज हम बात कर रहे हैं, तुम घर में बैठ के तो नहीं सुन पाओगे ना, अगर बीच में कोई डिवाइस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा वॉइस में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम्हारा घर तक वो साउंड चला जाए। ठीक है, तो इसी के वजह से हम लोग को फिर सिग्नल को किसी तरह से ट्रांसमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वो ट्रांसमिशन वायर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, जब बचपन में देखोगे हम लोग भी करते थे, कोई एक पाइप लेके बड़ा सा, ठीक है, हॉलो एक पाइप लेके, या फिर एक कुछ मतलब सस्ता वाला प्लास्टिक का टेलीफोन भी आता था, जिसका एक वायर मतलब प्लास्टिक एक केबल रहता था, थोड़ा सा लंबा, मतलब मान लो 20 फीट 25 फीट का। तो उसके थ्रू मतलब हम लोग थोड़ा बचपन में खेलते थे कि उसमें से एक एंड से कोई बोलता था और दूसरा एंड से, मतलब वो उसमें सेम ही है नेचुरली। मतलब कोई अगर तुम एक टेलीफोन इधर लगा हुआ रहता था एक वायर से, दूसरा टेलीफोन मान लो इधर लगा हुआ रहता है, तो मेनली क्या होगा, वो जो एक प्लास्टिक का जो केबल है, मतलब अगर हम खुले मतलब बात करेंगे तो मेरा साउंड जो है स्प्रेड हो जाएगा चारों तरफ, है ना। लेकिन वो अगर एक प्लास्टिक, वो तो मीडियम तो एयर ही है, उसके बीच में तो और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन वो एक प्लास्टिक क्या करे, वो सिग्नल को बाहर नहीं जा। तो हम अगर मुंह से अगर वो एक एंड में अगर एक एंड का होल में अगर हम जोर से आवाज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो पाइप मतलब एक गाइडेड मीडियम जैसा काम कर रहा है, और उस एंड में जो है उसको खाली मतलब एयर में जितना साउंड सुनाई पड़ रहा था, तो वो प्लास्टिक केबल का दूसरा एंड से वो सुनेगा, तो उसको ज्यादा साउंड सुनाई देगा। जस्ट द पाइप इज हेयर एक्टिंग लाइक अ गाइडेड मीडियम। ठीक है, एक पाइप के बीच में से वो साउंड जो बाहर नहीं जा पा रहा है, मतलब इस तरह से फिर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये है एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लोग जो है टेलीफोन लेके आए थे। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो टेलीफोन डिस्कवर किए थे, तो उसके बाद जो हुआ, नॉर्मल जो था पीएसटीएन हम लोग का पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, वो लाइन से हम लोग का जो था वायर्ड हम लोग ट्रांसमिट करने लगे। लेकिन जब हम लोग का डिस्टेंस और बढ़ने लगा, ठीक है, जब हम लोग बहुत ही डिस्टेंस में अब कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या करोगे? उस समय तो वायर से भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय हम लोग का ये एंटेना धीरे 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 पिक्चर में आया। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब 100 साल पहले इतना ज्यादा एंटेना नहीं था। अभी जो जितना मतलब फ्रीक्वेंट, अभी तो हर एक चीज में एंटेना यूज होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम अपने पास अभी कैरी कर रहे हो, तुम्हारा योर मोबाइल फोन, है ना। तो हम लोग सभी कोई अभी यूज करते हैं, तो उसी में भी एक एंटेना रहता है। बोथ एंटेना, जब तुम सिग्नल को रिसीव कर रहे हो मतलब कुछ साउंड सुन रहे हो, दैट मीन्स इट इज कैचिंग सम signal from somewhere else into your device, है ना। सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग, वो साउंड भी उसमें जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों हो रहा है तुम्हारा मोबाइल फोन से। जब तुम टीवी देख रहे हो, कोई एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है ना, अभी तो मान लो वर्ल्ड कप चल रहा है, तुम कोई एक मैच देख रहे हो घर में बैठ के, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में कोई एक स्टेडियम का कोई ब्रॉडकास्टिंग, पहले तो सबसे पहले तो कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, फिर वो जाके कोई सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू तो वो तुम्हारा टीवी सेट में आ रहा है। अगर तुम्हारे घर में डिश लगा हुआ है, तो वो डिश क्या कर रहा है, उस सिग्नल्स को कैच करके तुम्हारे पास उसको फिर कैच करके उस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वीडियो सिग्नल में, फिर जाके तुम मैच को देख पा रहे हो। ठीक है, तो इतना कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, तो उसी समय हम लोग का एंटेना का बहुत ज्यादा यूजेस हम लोग कर रहे हैं, और दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, वायरलेस तो डेफिनेटली, एंड वायरलेस क्यों? बिकॉज टू कवर द लार्ज डिस्टेंस। क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग का ये एंटेना जो है मार्केट में आ गया, और अभी तो सारा कुछ डिवाइस वायरलेस हो रहा है,
वायरलेस अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली उसमें तो एंटेना लगेगा ही लगेगा। एंड और भी क्या बेनिफिट है कि हम लोग इजीली घूम फिर सकते हैं। सपोज मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन में एक वायर लगा हुआ रहता, तो सोचो, तो ये लैंडलाइन जैसा हो गया ना। तो ना तुम, अगर तुम्हारा घर अगर धनबाद में है, तो क्या तुम उसको लेके आ सकते थे कॉलेज? नॉट पॉसिबल। इतना बड़ा वायर लेके नहीं पॉसिबल है, कैरी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का टेक्नोलॉजी जितना जितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सारा कुछ डिवाइसेस धीरे धीरे वायरलेस हो जा रहा है। ठीक है। सपोज मान लो एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहेंगे। अभी अगर तुम कोई फैन खरीदने जाओगे, ठीक है, देखोगे तुमको सबसे पहले दुकानदार यही ऑफर करेगा। आई थिंक तुम लोग का इधर भी मिल रहा है। हम लोग का कोलकाता में तो सभी दुकान में आ गया है रिमोट सेंसिंग फैन। टीवी में ऐड भी तुम लोग अभी देख रहे हो, है ना, वो सीलिंग फैन, फीलिंग फैन, क्या क्या ऐड दे रहा है। तो मैक्सिमम जो है अभी सब कुछ रिमोट से होगा। क्योंकि हम लोग अभी जो है थोड़ा सा लेजी हो गए हैं बोल सकते हो। ठीक है। ये मतलब रिमोट सेंसिंग मतलब हम लोग एलेक्सा का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि हम लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा सा और मतलब आरामदायक हो सके। ठीक है ना, और थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल हम लोग जीना चाहते हैं। थोड़ा सा उठ के फैन का स्विच तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग रिमोट से फैन को बंद कर देंगे। तो जस्ट लाइक दिस, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा तो ये तो होगा ही होगा। सॉरी। तो अभी जो है, अभी हम लोग का जो सारा का सारा डिवाइस है, हाउस होल्ड डिवाइस है, उसमें भी छोटा 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 एंटेना फिट हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस मैटर नहीं है। इस केस में हम लोग अगर बोलेंगे कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, नो। इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का डिवाइस का जो अपग्रेड हो रहा है, मतलब हम लोग इजीली एक्सेस करने के लिए इसको कर रहे हैं। पहले देखो ना, पहले जो पुराना जो टीवी रहता था, उसमें रिमोट नहीं होता था। ठीक है। उसमें जाके तुमको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। चैनल जो होता था, इतना सारा चैनल नहीं होता था उसमें, 10 से 12 चैनल होता था और 12 स्विच रहता था। चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2। लेकिन अभी टीवी में भी उतना सारा स्विच नहीं, यार तुमको देगा भी कैसे? अभी तो 200-300 चैनल होता है। वो भी डिजिटलाइज्ड होके सेट टॉप बॉक्स के थ्रू तुम्हारे पास पास पहुंचता है ना। तो अभी तुम एक रिमोट के बगैर एक टीवी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक रिमोट के बिना एक टीवी ऑपरेट ही नहीं होगा। क्योंकि उसमें 500 चैनल है, 1000 चैनल है ना। तो उसमें तो रिमोट चाहिए ही चाहिए, रिमोट के थ्रू काम करेगा। तो डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है। डिजिटलाइज जितना होते जाएगा तो हम लोग का बेनिफिट भी मिलेगा। सोचो ना, तुम्हारे पास अगर वो रिमोट नहीं होता तो तुम 1000 चैनल को कैसे एक्सेस करते? अगर एक नॉब दिया हुआ रहता तो कितना बार घुमाना पड़ता? सपोज 200 से तुमको 700 में जाना है, कितना बार घुमाना पड़ेगा? या फिर अगर स्विच तो पॉसिबल है ही नहीं, 1000 स्विच। तो इसीलिए रिमोट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हम इतना बात कर रहे हैं, ताकि डिवाइस जितना अपग्रेड हो रहा है, कोई भी चीज, एक साउंड सिस्टम तुम देख लो। अभी पहले जो साउंड सिस्टम हम लोग का 4:1 या 5:1 स्पीकर आता था, ठीक है ना, तो वो सब जो है वायर्ड रहता था। मतलब तुम तुम्हारे टीवी के साथ या कंप्यूटर के साथ कोई भी, या फिर बॉक्स के साथ वायरली कनेक्टेड घर में, मतलब ऊपर ऊपर में चारों कॉर्नर पे वायर से दिया जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन अभी तुम खरीदने जाओ, अभी नहीं, मतलब 2-3 साल पहले से ही चल रहा है वायरलेस, है ना। मतलब तुम घर में, मतलब वायर का कोई झंझट नहीं रहा। फिर तुम एक तुम्हारा जो ऊपर है उसको रखो, फिर तुम जहाँ पे मन है, एक एक डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, इतना डिस्टेंस में तुमको वो रखना पड़ेगा। तुम उसको रख दो तो हो गया। और वायर का कोई झमेला नहीं है, तुम्हारा घर घर भी क्लीन रहेगा। तो ये इसी तरह से, मतलब चीज जितना फैशनेबल होते जा रहा है, जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, तो एंटेना का यूज बढ़ रहा है। ठीक है। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। सपोज मान लो, एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहते हैं कि अभी वो सब, मतलब हम लोग का कॉमन मतलब बैकग्राउंड पे तो नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। अभी जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग का जो स्मार्ट वॉच होता है ना, यूज करते हैं, तुम लोग भी यूज करते हो। तो स्मार्ट वॉच के थ्रू क्या होता है, हम लोग का कंटिन्यूअस तो नहीं होता है। हम लोग जब चाहते हैं तो उसको मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो नहीं होता है, मतलब पल्स रेट होता है, कोई को किसी किसी में होता भी है।
तो ये सब जो चीज है ना, अभी धीरे धीरे क्या होगा बोलो तो, जेंट्स लोगों के लिए मान लो बेल्ट हम लोग पहनते हैं, ठीक है, तो बेल्ट के जो मेटालिक सेक्शन रहता है सामने नॉब, तो उसके अंदर मान लो एक एंटेना दिया हुआ रहेगा जो तुम्हारा बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। लेडीज लोगों के लिए मान लो ज्वेलरीज, ठीक है, तो कोई ऑर्नामेंट्स हो गया, तो ज्वेलरीज के अंदर छोटा छोटा चिप लगाया जा रहा है एंटेना का। क्या उससे क्या हो सकता है, वो तुम्हारा बॉडी को कंटिन्यू मेजर कर सकता है। मतलब अभी जो लेटेस्ट एंटेना का क्या बेनिफिट है, ये तुम लोग का सामने रख रहा हूँ। ये सब लेके बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंटिन्यूअस जो रिपोर्ट है, तुमको डॉक्टर भी नहीं दिखाना, मतलब फिजिकली डॉक्टर के पास बैठ के रहना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर जो होगा वो तुमको ये चीज प्रोवाइड कर देंगे और उसको तुमको रखना है। और डॉक्टर के पास एक एक पेशेंट का एक एक मान लो एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक ऐप है, उसका तुम्हारा कोड है मान लो 73 नंबर कोड देके जब वो ऐप के अंदर घुसेगा, तो तुम्हारा सारा डिटेल्स जो है डॉक्टर के पास दिखेगा, ठीक है। तुम्हारा क्या क्या हो रहा है हेल्थ के अंदर, क्या क्या, अगर तुम जिस प्रॉब्लम के वजह से गए थे, तो उसी के रिलेटेड को मान लो कुछ तुमको दिया दिया गया है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कंटिन्यूअस ग्राफ उधर प्लॉट हो जाएगा, 7 दिन 10 दिन 15 दिन में तुम्हारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आने वाला दिन में ये सब हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हो चुका है फॉरेन कंट्रीज में। और थोड़ा थोड़ा मतलब हम भी स्टडी करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एंटेना से ही है। तो इसीलिए एंटेना के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है अभी एट प्रेजेंट डेज में, थोड़ा सा हम भी जब पेपर वगैरह स्टडी करते हैं, तो हमको इसलिए आइडिया है, ठीक है। तो ये सब हम तुम लोग को इसीलिए बोल रहा हो, ताकि तुम लोग को भी समझ में आए कि अभी एंटेना का स्कोप कितना वर्सटाइल है, ठीक है। बहुत सारा काम इसमें हो रहा है, जिसके थ्रू डिवाइसेस, एंड खास करके मेडिकल फील्ड में एंटेना का उतना ज़्यादा यूजेस नहीं था पहले, लेकिन अभी हो रहा है। एंड डायरेक्ट वो अप्रोच कर रहा है डॉक्टर को, मतलब वो जो सिग्नल मेजर हो रहा है, वो किसी तरह से डॉक्टर के पास भी पहुंच जा रहा है। तो पेशेंट को और बोलना नहीं पड़ रहा है सर मेरा बॉडी में ये दर्द हो रहा है, या फिर जो भी है, वो डॉक्टर मतलब ग्राफ से उनको समझ में आ जाएगा कि जब तुम सो रहे हो रात में तो तुम्हारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। वो जो कोई सडन मान लो एक एग्जांपल सपोज मान लो तुम्हारा शुगर या प्रेशर लेवल कितना हो रह रहा है रात में, तो उसको उससे तुम्हारा उसी हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे मतलब डेवलपमेंट। एंड आने वाला दिन में तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज मान लो कोई ट्रीटमेंट के लिए मतलब हम लोग का बॉडी के अंदर कुछ चीप वगैरह या वो फिट कर दिया जाए ऑपरेशन के टाइम पे, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ताकि उससे मेजरमेंट डॉक्टर को मिल जाए, ठीक है। सपोज मान लो तुम्हारा स्किन में छोटा सा नैनो, मतलब ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है, सपोज एक निडल जैसा एकदम छोटा सा चीज मतलब ऑपरेट करके तुम्हारा पैर में या हाथ में डाल दिया गया है, तो उसके थ्रू उसको पूरा मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए हम ये सब बोल रहा हूँ कि एंटेना का जो आने वाला दिन है, वो बहुत ही मतलब वर्सेटाइल इसमें काम हो रहा है। और तुम लोग भी अगर चाहते हो, अगर हायर स्टडी करते हो कभी मास्टर्स में या फिर रिसर्च फील्ड में जाते हो, तो डेफिनेटली ये जो एंटेना फील्ड है अगला आने वाला 10 साल 15 साल में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि अभी टेक्निकली एंटेना का क्या डेफिनेशन दिया गया है। हेलो, एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। सुनाई दे रहा है आवाज? हेलो।